अगर मैं आपसे कहूं कि आप जितने घंटे पढ़ते हो, बस अगर आप ये टिप्स फॉलो कर दो जो मैं अभी देने वाला हूं, आपकी जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है वो 50% बूस्ट हो जाएगी। कितनी अमेजिंग हो जाएगी ना चीज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यवान सिंह राजपूत। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप जेई 2024 एस्पिरेंट है तो। इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट है तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सारी माइन्यूट डिटेल्स की चर्चा करने वाला हूं जो एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए एक अच्छे रैंक को या फिर एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स लिए गए हैं वो काफी पिक्यूलियर है, तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा बच्चों कि आप इन सारे पॉइंट्स को इत्मीनान से सुनिए और इसको अपने जीवन में यापन करने की कोशिश करिए। आप इसे जीवन में लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ मार्क्स भी गेन करते जा रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि सर टॉपर्स क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं। देखिए बेटा, शेड्यूल सबकी अपनी अपनी अलग हो सकती है, अलग अलग स्टूडेंट के टाइम पे हिसाब से, राइट। बट मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपको किस तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान करना चाहिए, राइट। हो सकता है किसी को शाम को पढ़ना पसंद हो, किसी को सुबह पढ़ना पसंद हो, किसी को देर रात तक पढ़ना पसंद हो। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उसके बेसिस पे मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा। इनफैक्ट मैं आपको शेड्यूल देने की बजाय मैं आपको ये कहूं, मैं आपको स्लॉट्स प्रोवाइड करूंगा कि आपको किन स्लॉट्स में क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स बेटा डिस्कस किए गए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल आता है कि सर हम सिर्फ अगर मोटिवेटेड ही रहें तो भी तो पढ़ाई कर सकते हैं ना, हमें अपने हिसाब से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है हर चीज के पीछे एक साइंस होता है। आज मैं वो साइंस आपको डिस्कस करूंगा कि आपको ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, कैसे आपकी फोकस, कैसे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ये सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो जो लोग अभी इस सेशन को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और साथ ही साथ में आप ये बोलिएगा कि यस सर, आई विल ट्राई टू फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स, ताकि आपके अंदर कन्विक्शन आ पाए कि जो भी आपने पॉइंट बताए हैं सर, अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट, यस सर आई विल फॉलो दीज पॉइंट्स, आई विल फॉलो दीज पॉइंट्स, मेक श्योर टू कमेंट। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। वो क्या ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स हैं जो एक टॉपर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों दैट अगर आप जेई एडवांस या मेंस के एस्पिरेंट्स हैं 2024 के लिए, तो आप एकलव्य और वॉरियर बैच ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इस बैच के अंदर आपको सारी बेस्ट फैसिलिटीज इन द मार्केट प्रोवाइड की जाएंगी। इस बैच के अंदर आपको टॉप सीनियर फैकल्टीज ही पढ़ाने वाली हैं। मैं पढ़ाऊंगा, अमित सर पढ़ाएंगे, आपके प्यारे विनीत सर पढ़ाएंगे, एवरीवन। ऑलराइट बच्चों, और पूरे के पूरा सिलेबस कराया जाएगा इसमें 11th और 12th, और टाइमली शेड्यूल फॉर्म में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी बेटा। और साथ ही साथ में आपके डिफरेंट टाइप के लाइव सेशंस होंगे इस बैच में, जिसके अंदर आपके नॉर्मल डाउट सेशंस होंगे, नॉर्मल गाइडेंस सेशन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी सेशंस होंगे एंड व्हाट नॉट एवरीवन, राइट। सो अगर आप एक अमेजिंग बैच का हिस्सा बन के, क्योंकि इस बैच का जो रेशियो रहता है आईआईटी और एनआईटी में एस्पिरेंट्स के जाने का बहुत अमेजिंग रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे लाइव लेक्चर्स हैं वो खुद सीनियर फैकल्टी लेती है। ऐसा नहीं है कि डाउट कोई और पढ़ा रहा है, बता रहा है, पढ़ा कोई और रहा है। ठीक है बेटा, ऑल दीज विल बी टेकन बाय अस ओनली। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले साइंस समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले गलतियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम बच्चे, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए पढ़ने की हैबिट डालते हैं। तो अब सवाल ये आता है क्या ये हैबिट सही है ना। साइंस इसके बारे में क्या कहता है, तो साइंस ये कहता है कि बेटा स्टॉप मल्टीटास्किंग, सिंपली स्टॉप मल्टीटास्किंग। आपका ब्रेन, राइट बेटा, आपका ब्रेन किसी एक काम पे ही फोकस कर सकता है। अगर आप दो कामों को पैरेलली करोगे तो जो एक काम की प्रोडक्टिविटी है या फिर जो एफिशिएंसी है वो ड्रास्टिकली गिर जाने वाला है। सो वर्किंग मेमोरी ओनली हैंडल्स वन वर्क एट वन टाइम, right? Now it's become very important, music taste और strong mindset। देखिए बेटा, जब आप
कुछ भी पढ़ाई करना स्टार्ट करें, जब भी आप पढ़ने बैठे, राइट, जब भी आप पढ़ने बैठे, मेक श्योर करें बेटा कि आप उस समय कोई और काम ना कर रहे हो, राइट बेटा, ना आपके सामने टीवी हो, ना आप बेमतलब का फोन देख रहे हो, ना बेमतलब का किसी से बातें कर रहे हो। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जो समय जब आप पढ़ने बैठे हो वो एकदम आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट से आना चाहिए। वो जो समय है वो एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट से आना चाहिए। अरे मैं जो समय दे रहा हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये तभी पता चल पाएगा जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा बेटा, है ना। तो किसी एक काम को पकड़िए, उस काम को किल करिए, उस काम को कंप्लीट करिए एंड देन मूव ऑन टू सम अदर वर्क। अच्छा, यहां पे एक मैंने पॉइंट लिखा है म्यूजिक टेस्ट, मैं आपको बता देता हूं बेटा। कई कई स्टूडेंट म्यूजिक प्रेफर करते हैं गाने के बीच में, मतलब गाने नहीं, पढ़ाई के बीच में म्यूजिक प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो लिरिकल म्यूजिक्स होते हैं, जो लिरिकल म्यूजिक होते हैं बेटा, दे कैन डेवलप सम इमोशन इनसाइड यू, जो कि वापस से अगर आप फोकस करना चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फोकस नहीं करने देगा। तो इट्स बेटर नॉट टू लिसन एनी लिरिकल म्यूजिक बिटवीन योर स्टडीज। बिटवीन ऐसे तो सुन सकते हो ऑब्वियसली, है ना, बट बिटवीन योर स्टडीज ट्राई टू अवॉइड एनी लिरिकल म्यूजिक बिकॉज इट टेक्स योर फोकस टाइम, योर कंसंट्रेशन टाइम, योर क्यूरियोसिटी टाइम। इट एक्चुअली किल्स ऑल दीज थ्री। तो मेक श्योर टू लिसन व्हाट बेटा, नॉट लिरिकल म्यूजिक्स, ओके बेटा, जिसमें लिरिक्स ना हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यू कैन एब्सोल्युटली हियर। आगे की बात करते हैं, वर्क इन टाइम ब्लॉक्स एंड टेक प्लेंटी ऑफ ब्रेक्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कई बार हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं पढ़ाई को लेके। पढ़ाई हमारे लिए एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक लगता है। देखिए, पढ़ाई आपको बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक नहीं लग रहा है, स्पेंडिंग टाइम विद स्टडी इज अ बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, राइट। मैं अगर आपको बोल दूं, देखना ध्यान से, मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई तेरे को ना 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 5 घंटे पढ़ाई करनी है ना, तो तेरा माइंडसेट वैसा हो जाएगा ना, जब तू 3 घंटे या 2 घंटे भी पढ़ लेगा ना तो बहुत ज्यादा थकान और बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करना स्टार्ट कर देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तेरे को बोल दूं, तेरे को यहां से 200 मीटर दौड़ना है, राइट, तो तू 170-180 मीटर में बहुत लेथार्जिक फील करने लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बिकॉज आपने जब माइंडसेट, जब अल्टीमेट गोल ही वही रख दिया है, तो आपकी कहानी सिर्फ उस गोल तक जाने के लिए है। वो एक बहुत फेमस कोट भी है, कहा जाता है कि जिनको सिर्फ चलना पसंद है ना, जिनको सिर्फ चलना पसंद है वो बहुत आगे निकल जाते हैं, बजाय जिनको सिर्फ मंजिल पसंद है। तो अगर आपको मंजिल पसंद है तो आप सिर्फ मंजिल तक ही जाओगे, बट अगर आपको चलना पसंद है तो मंजिल के भाड़ में आप आगे तरफ चलते जाओगे, है ना। तो मेक श्योर करें, आप मेक श्योर करें। तो ये डेडली माइंडसेट तो अपने आप में रखना ही नहीं, राइट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, आपको इफेक्टिव कंटिन्यूअस स्टडी टाइम चाहिए। मतलब आप जो है, आप जो पढ़ाई करें वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अ ह्यूमन ब्रेन, मैं आपको बता देता हूं, अ ह्यूमन ब्रेन कैन फोकस कंटिन्यूअसली अप टू 50 मिनट्स। कितना? 50 मिनट तक एक ह्यूमन ब्रेन बहुत अच्छे से फोकस कर सकता है। मतलब 25 से 50 ऐसा मान के चलते हैं। तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक, है ना, पोमोडोरो टेक्निक। तो आप इस पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो कर सकते हो बेटा, और ये बहुत अमेजिंग टेक्निक होती है। ये क्या कहता है कि 25 मिनट पढ़ाई करके 5 मिनट का ब्रेक लो। अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, क्योंकि अपने 50 मिनट तक अपन फोकस कर सकते हैं, और अपने को थोड़ा गैप ज्यादा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो एग्जाम्स होते हैं वो 3-3 घंटे के होते हैं, राइट। तो दिमाग अगर 25 मिनट पे सेट हो गया, वो क्लॉक पे सेट हो गया, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। सबसे बेस्ट होता है जो सैंपल स्पेस, जो टाइम लिया हुआ है मैंने, दैट इज 45 मिनट्स, दैट इज 45 मिनट्स। कितना लेना है बेटा अपने को? 45 मिनट। तो आपको क्या करना, क्या है आपको बेसिकली, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 45 मिनट्स कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, मतलब हाईली फोकस्ड, एंड देन यू कुड टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स, है ना, देन यू कुड टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? और देखिए, ये प्रॉपर एंड प्लेंटी नंबर ऑफ ब्रेक्स है। जब आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे ना, तो ये आपको वापस से आपके कंसंट्रेशन लेवल को वापस से रीगेन करने की कोशिश करेगा आपका दिमाग, है ना, वापस से आपके फोकस को इंप्रूव करने का कोशिश करेगा दिमाग, है ना। तो यू नीड टू फॉलो दिस पोमोडोरो टेक्निक, 45 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूअस स्टडी एंड देन अ टेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। अमेजिंग। अगर तूने छोटे इतना कर लिया ना वीरे, इस चीज की हैबिट अगर तूने डाल ली ना बेटा, तू देखना तो कितनी इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई कर पा रहा है। तेरे को लेथार्जिक फील नहीं आएगा, तेरा दिमाग इधर उधर भटकना कम हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। नाउ अब बता, आइडियल कंटिन्यूअस स्टडी टाइम मैंने आपको बता दिया, दैट शुड बी 45 मिनट्स। सो वर्क इन टाइम ब्लॉक्स एंड टेक प्लेंटी ऑफ ब्रेक्स, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट एवरीवन? ऑलराइट सर, मूविंग ऑन।
पुट अवे योर स्मार्टफोन। सी दिस, ये देखो एक एक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, राइट, बट इनको अगर आप डेली लाइफ में लेके आओगे ना, देखिए मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ चीज मोटिवेशन की तरफ जाए, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ मोटिवेशन पे फीड कर रहे होते हैं आज की डेट में, विच इज नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली विच इज नॉट रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं वो आपको बार बार इसी चीज पे पुश कर रहा है कि अगर आप मोटिवेटेड हो तभी आप काम करोगे। ऐसा नहीं है यार, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, दैट डिसिप्लिन इज मच इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। वंस यू आर डिसिप्लिन यू नीड नॉट रिक्वायर एनी मोटिवेशन माय ब्रो। कुछ नहीं लगने वाला, छोटे मैं तो जेन्युइनली बताता हूं, है ना। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान दें, है ना। ये आपकी हैबिट्स को ठीक करेंगे। अगर आपकी हैबिट ठीक होगी ना तो ऑटोमेटिकली आप लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लोगे। क्लियर है कि नहीं है, समझ रहे हो। ऑब्वियसली मोटिवेशन होना चाहिए, बिना मोटिवेशन के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है, बट मोटिवेशन से ज्यादा एक्शन या डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये सब चीजें आपकी डिसिप्लिन, आपकी हैबिट्स को सुधारेंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, बट देखो कितनी अमेजिंग तरीके से आपकी हैबिट्स को सुधारेंगी, है ना। तो देख अगला पॉइंट, पुट अवे योर स्मार्टफोन। देखिए अब मैं आपको बताता हूं स्मार्टफोन आपकी मेमोरी को कैसे अफेक्ट करता है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हो 5 मिनट या 10 मिनट से, इंस्टाग्राम आप चलाते हो, राइट, तो वापस से आपका सेम फोकस, सेम कंसंट्रेशन आने में 15 to 20 मिनट्स लग सकते हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा टाइम है। अगर आपने 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाया और 20 मिनट आपको फोकस करने में लग गया, आपके दिन का आधा घंटा बर्बाद हो गया। तो क्या सर हम इंस्टाग्राम ना चलाएं? ऐसा कि मैंने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला मैंने ना। मैंने आपको क्या बोला, आप इंस्टाग्राम तब मत चलाओ जब आपका दिन का टाइम हो, जब आप हाईली फोकस्ड रहना चाहते हो, जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो। सो अवॉइड स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और इनफैक्ट एनी सोशल मीडिया। क्यों? बिकॉज इफ यू गिव योर 5 or 10 minutes of time, it will take your another 15 minutes of time to come back to the same focus level or same concentration level. Did you guys get it or not? So देखिए, this is very important parameter. How it affects your focus? I already told you that ये 15 से 20 मिनट, और ये लॉन्ग रन में ज्यादा इफेक्ट करता है ना। ये तो एक दिन की बात बता रहा हूं मैं, 5 से 10 मिनट में, राइट। इससे मतलब लाइक अब इस चीज को आप कंटिन्यूअस थोड़े दिन और ज्यादा करते रहोगे, मान लो अगर 5 से आप 1-1 घंटे इंस्टाग्राम ही चला रहे हो, है ना, फिर दूसरे एंगल्स आ जाएंगे, फिर साइकिक एंगल्स आ जाएंगे, फिर सोशल कंपैरिजन वाला एंगल आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है, फिर डे ड्रीमिंग वाला एंगल आ जाएगा, फिर वो एक समझ रहे हो एक डिफरेंट टाइप का सेगमेंट खुल जाएगा, दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो याद रखना, अवॉइड करना है। नाउ व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ अवॉइडिंग स्मार्टफोन? अब ये इसकी बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्मार्टफोन को अवॉइड करते हो तो आप देखना ध्यान से, सबसे पहला आपका फोकस इंक्रीज होगा बहुत अमेजिंग तरीके से, राइट। स्मार्टफोन अवॉइड करता है पढ़ाई के बीच में, तो फोकस आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, यू विल बी इन मोमेंट। अगर आप रहोगे मतलब लाइक आप मतलब लाइक जब अवॉइड करोगे तो आप मोमेंट में रहना स्टार्ट कर दोगे, आप डे ड्रीमिंग करना बंद कर दोगे, आप किसी की प्रोफाइल देख के या फिर किसी को देख के, है ना, अपने आप को जज नहीं करोगे, अपने आप को सोशल पैरामीटर पे नहीं ताकोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप खुद की रिस्पेक्ट और खुद की वैल्यू, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको खुद की वैल्यू ज्यादा समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इससे आपकी खुद की पर्सनैलिटी एनहांस होगी। तो जस्ट अवॉइडिंग स्मार्टफोन can lead you to increased focus, concentration, curiosity, and an improved personality and what not. ठीक है, तो these are the benefits if you put your smartphone away while studying, है ना। मैं बता रहा हूं वापस, है ना, टाइम बताऊंगा मैं, अगर कुछ चलाना है, कुछ करना है तो उसके लिए क्या समय होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ क्लियर हेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, एज अ स्टूडेंट हमारा दिमाग क्लियर नहीं होता है ना, दिमाग में 50 तरह की बातें होती हैं, 50 तरह की चीजें होती हैं, अपने को लगता है ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, अरे यार 50 तो काम है ना, ये किया कि नहीं किया, अरे यार तूने वो किया कि नहीं किया, अरे सर ने वो मटेरियल भेजा था क्या, तूने वो टेलीग्राम से मटेरियल डाउनलोड किया क्या, भाई तो उसको कर ले ही हो जाएगा, अरे भाई बस थम जा वीरे, शांति रख, सांस ले, करेक्ट है कि नहीं है। यू नीड टू मेक योर हेड क्लियर फर्स्ट, है ना, एंड यू कैन डू इट बाय वेरी स्मॉल थिंग्स, राइट। सबसे पहले आप अपने हेड को क्लियर कैसे कर सकते हो, ऑर्गेनाइज योर टास्क। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ऑर्गेनाइज योर टास्क। आपके जो भी काम है आप उसको ऑर्गेनाइज करो कि भाई मुझे आज 2 डीपीपी लगानी है फिजिक्स की, 1 केमिस्ट्री की, 2 मैथमेटिक्स की, भाई मुझे केमिस्ट्री रिवाइज करना है, वॉट एवर इट इज। क्लियर है कि नहीं। जब आप अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कर लोगे और उस टास्क के आगे एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स को आप टिक करो जब आपका टास्क कंप्लीट हो, राइट। it gives a subconscious mind a signal that you have accomplished or achieved something which will be stored for a very long period of time in your subconscious mind.
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कुछ करते हो, अगर आपने कुछ सेट पैटर्न्स बना रखे हैं कि भाई मुझे डीपीपी करनी है, एचसीवी करनी है और सेलेक्टेड हीरोडोप प्रॉब्लम करने हैं, इफ यू हैव टिक्ड ऑल थ्री बॉक्सेस, if you have ticked all three boxes, then what will actually happen कि अगर आप आगे चल के कोई और चैप्टर पढ़ रहे हो और पिछले चैप्टर जब एनएलएम का अगर आपसे लेट अस से कोई सवाल नहीं बनता है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी भी जिंदा रहेगा दैट यू हैव टिक्ड ऑल दीज थ्री. इफ यू हैवंट टिक्ड ऑल दीज थ्री, आपको हमेशा वेग सिनेरियो में फंसे रहोगे कि यार मेरे से कंप्लीट हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो आप आगे करते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे. सो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टिक ऑल द बॉक्सेस व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड इन योर टू डू लिस्ट और टू डू टास्क. ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, है ना. आप एक काम कर सकते हो बेटा, क्लियर हेडसेट क्लियर माइंड को रखने के लिए आप अपनी जो टेबल होती है, जो स्टडी टेबल है, उसको बहुत ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसको एक बहुत कंफर्टेबल जगह पे लाकर रख सकते हो. ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ सेटिंग, है ना, जहां पे प्रॉपर लाइट आ रही हो, है ना, आपका स्टडी लैंप अच्छे से वर्क कर रहा हो. क्लियर है कि नहीं, ज्यादा कचरा आपके टेबल पे ना हो, टेबल पे भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखी हो. राइट, भगवान की मूर्ति क्यों सर, क्या जरूरत है उनकी? इसकी जरूरत ये होती है बेटा, देखना ध्यान से, जब सामने भगवान की मूर्ति होती है तो वो एक्चुअली कंसंट्रेटेड होते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज पे. राइट, सो दे आर अ पावर हब ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज. तो लोअर फ्रीक्वेंसीज आपके दिमाग में नहीं आती है. लोअर फ्रीक्वेंसीज कैसी बेटा, जैसे लस्ट हो चुका, करेक्ट है कि नहीं है, जैसे ऊट पटांग चीजें आपके थॉट्स आ रहे हैं, राइट, है ना, एंग्रीनेस आ रही है, करेक्ट है कि नहीं है, जजमेंट आ रही है, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीजें हैं. एंड simply by putting a god on your table will make sure that आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज ना आए. और ऑब्वियसली भगवान एक सामने रहते हैं, कोई सामने रहता है, कोई एक आइडल सामने रहता है, तो दिमाग एक अलग स्टेट में भी रहता है. राइट, सो आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉडी की, जिस पे माइंड वर्क करता है ना, वो किसके साथ, हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ अलाइन होने की कोशिश करता है. एंड दैट्स व्हाई यू कैन मेंटेन योर हाई फोकस, कंसंट्रेशन एंड क्यूरियोसिटी, व्हिच दीस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज, है ना बेटा. तो साफ करें टेबल को, है ना, एक आइडल रखें और मचाना स्टार्ट करें. आगे तरफ चलते हैं. ऑर्गेनाइज ओनली योर टुडे एंड टुमारो, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना. कई बार हम 15 दिन का 10 दिन का टास्क ले लेते हैं, है ना. इससे होता क्या है, जब पाइल अप करने के ना, मतलब लाइक हम नेक्स्ट डे हम इस चीज को क्या करने लग जाते हैं बेटा, नेक्स्ट डे पे थोपना स्टार्ट कर देते हैं, which becomes very critical after some point of time, because कई बार बहुत ज्यादा टास्क का बैकलॉग हो जाता है. तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है. आपको अपना आज और कल ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट. आपको परसों के बारे में नहीं सोचना है. क्लियर है कि नहीं है बेटा? तो आपको सिर्फ अपना आज और कल देखना है, आपको परसों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परसों तक की चिंता ऐसे ही नहीं होगी आपको. क्यों? क्योंकि आपने आज जो टास्क बनाया है वो आप कल तक ही खत्म कर दोगे, आप उसको परसों पे नहीं लेके जाओगे. क्लियर है कि नहीं है? तो मेक श्योर करें दैट ऑर्गेनाइज ओनली योर टुडे एंड टुमारो. फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने आपको बताया था, टू डू लिस्ट में अगर आप टिक करना स्टार्ट कर दोगे तो इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट. ठीक है, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट से एक इंटरनल ह्यूमन पावर डेवलप होती है एंड दैट इज अकम्प्लिशिंग पावर. राइट, तो आप कोई भी अगर आप काम करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस काम को उठाओगे, मतलब एक काम आपने कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप उस काम को उठाओगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस यार, आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस टास्क, आई कैन आल्सो अकम्प्लिश दिस वन. दैट्स व्हाई जो आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो या फिर जो एग्जाम निकाल लेते हैं, आईआईटी चले जाते हैं बच्चे, इनका कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा होता है कि वो कोई भी काम जो उठाते हैं, अकम्प्लिशमेंट आ गया ना उनके अंदर, फीलिंग और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट उनके अंदर आ गया. जब भी वो कोई काम उठाते हैं, खटाक से उसको कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं. So that's very important, right everyone? Right sir. Moving on to the next point, that is train your attention muscle. It's very important, right? Train your attention muscle. आप अपने अटेंशन मसल को, मतलब अटेंशन मतलब जहां पे फोकस कर पाओ ना, आपका दिमाग इधर उधर ना जाए, है ना. कई बार हमारा दिमाग सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में रहता है. राइट, क्या तो हम सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, या तो हमारे जो पास्ट के एक्शंस होते हैं उसको भी बैठ के जज कर रहे होते हैं, यार उसने ये कहा था, उसने ये किया था, है ना. सो you need to avoid this one बच्चे. and how can you avoid? There are some tricks, some hacks, and that is do mindful exercises every day. mindful exercises में क्या क्या हो सकते हैं, you need to understand. राइट, आपको क्या कर सकते हो बेटा, आप प्रेयर कर सकते हो, है ना. अगर आप पूजा पाठ करते हो ना, किसी भी धर्म के हो, एक्चुअली डजंट मैटर. राइट, सो आप अपने गॉड को याद कर सकते हो. यू कैन प्रे फॉर 5 minutes itself, that is sufficient. राइट, मूविंग ऑन, चैंटिंग मंत्रास चैंट कर सकते हो. राइट, हाँ, कई मंत्रास होते हैं बेटा. अपने मॉम डैड से आप पूछ सकते हो, पापा अच्छे मंत्रा कौन होते हैं, मम्मी जी
मंत्रा सारे अच्छे होते हैं, बट मंत्रा से होता क्या है, मंत्रा से आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो सकता है। गायत्री मंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिंपली आप जप सकते हो, है ना, राम 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 जप भी सकते हो आप, ऑल राइट एवरीवन, या फिर शिव 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 जप भी सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, कितने मंत्रास होते हैं। यू कैन एक्चुअली चैंट फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। जब आप इसको चैंट करोगे अपनी आंखें बंद करके बेटा, नाउ व्हाट विल एक्चुअली हैपन, यू विल गो टू दैट फ्रीक्वेंसी, है ना, आप उस फ्रीक्वेंसी पे जाओगे जहां पे थॉट्स और जजमेंट सप्रेस हो चुके होंगे। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे जाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो वेरिएशन है, राइट, थॉट्स की आने की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो बहुत कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका फोकस और आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा बच्चे, कंसंट्रेशन लेवल या फिर क्यूरियोसिटी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। लिसनिंग मंत्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे कोई आप अपना डे टू डे कोर कर रहे हो, जैसे नहाने गए हो या फिर खाना खा रहे हो, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी टीवी में मंत्रास लगा सकते हो, राइट, कोई पार्ट सुन सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा ना, आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मान लो कम है, और जो अच्छे थॉट्स हैं, है ना, जो पॉजिटिव वाइब्स है उनकी फ्रीक्वेंसी मान लो ज्यादा है, तो आपकी जो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होगी ना हाई फ्रीक्वेंसी पे जाने की, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, एंड यू विल बी एट हायर स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। सो स्पेंड टाइम, बाइन्यूरल बीट थेरेपी, हाँ ये मैं आपको बताने वाला था। बाइन्यूरल बीट थेरेपी ये एक थेरेपी होती है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। आपने ये फिनोमेना तो पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा, कि अगर किसी बॉडी की एक रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर उस रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो वहां पे रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाता है और उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, तो मैं ऐसा कह दूं कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती है जिनको अगर हम टच करवा ले तो उस सेंस को वो इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोकस, ध्यान सुनना, फोकस, कंसंट्रेशन या क्यूरियोसिटी इंक्रीज करनी है, देन यू कैन एक्चुअली हियर 40 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाइन्यूरल फ्रीक्वेंसी। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा बेटा, आपको मिल जाएगा, राइट। आप 5 to 10 मिनट्स आप इसको सुन सकते हैं। दिस इज टू इंक्रीज फोकस एंड है ना, ये रिसर्च है, मतलब ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोला जा रहा है, राइट। दिस इज अ रिसर्च थिंग, राइट। अगर आपको अपने फोकस को इंक्रीज करना है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो बेटा 40 हर्ट्ज बाइन्यूरल फ्रीक्वेंसीज एंड यू विल एक्चुअली गेट दिस वन, राइट बेटा। तो 40 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अगला आता है, सर इस 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कितनी देर तक सुने। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो आप ब्रेक्स ले रहे थे ना, कौन से वाले ब्रेक्स बेटा, जो आप 5-5, 10-10 मिनट के 45 मिनट्स के बाद ब्रेक ले रहे थे ना, आप उसमें 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनना स्टार्ट कर दें। एक और होता है बेटा 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। 6 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जब इंसान सोने जाता है, जो डीप स्लीप और जागने से बीच का जो स्टेट होता है वो 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से रीच होता है, जो कि मेडिटेशन से भी रीच होता है। 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के पास आप जाते हो, राइट। तो 6 हर्ट्ज भी सुन सकते हो आप, उससे आपका दिमाग शांत रहेगा, राइट। आपके जो थॉट्स होंगे उनको आप बहुत आसानी से प्रोसेस कर पाओगे, राइट। आपको रियलिटी और ड्रीम में आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, आप रियलिटी पे एक्शन ज्यादा ले पाओगे। तो याद रहे 40 हर्ट्ज एंड 6 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। 6 हर्ट्ज अगर आप सुनना चाहते हैं तो कोशिश करें क्या कि भैया रात में सोने से पहले आप 6 हर्ट्ज को सुने, और 40 हर्ट्ज आप दिन में कभी भी सुन सकते हो। ऑलराइट चीतो, ऑलराइट सर। नाउ स्पेंड टाइम विद फैमिली। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अटेंशन मसल जो है, राइट, उसको आप रिलैक्स या फिर ट्रेन कैसे कर सकते हो। अगर आप मतलब बॉडी में एक डीएमटी रिलीज होता है, राइट, तो आप एक काम कर सकते हो जो कि आपको अलग अलग टाइप की फीलिंग्स प्रोवाइड करता है। तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों, यू कैन स्पेंड टाइम विद पेट्स। अगर आपके पास पेट है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आप अपने किसी छोटे के साथ या फिर किसी बहुत बड़े के साथ टाइम स्पेंड करिए। इसकी वजह से आपका जो अटेंशन मसल होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन होता है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, राइट। तो अगर आप पढ़ाई के बीच में कुछ समय निकालना चाहते हैं तो अपने परिवार वालों के साथ, पेट के साथ, या फिर यंगर या फिर बड़े लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। योर ब्रेन इन स्टार्ट मोड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, है ना। चले ये सब तो कर लिया सर, हमने सब चीज प्लान कर ली, हमने सब चीज देख लिया, राइट। पर हमारा दिमाग जो होता है वो स्टार्ट मोड में नहीं आ पाता है, राइट। लगता है कि चलो 5 मिनट बाद से स्टार्ट करते, 12 बजे से पढ़ना था 12:05 पे पढ़ते, 12:10 पे पढ़ते, 12:15 पे, करते 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 1-2 बज जाता है, राइट। तो स्टार्ट मोड करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। रिचुअल ऐसा कुछ जजंत्रम अमंत्रम टाइप का नहीं है ना। रिचुअल इज समथिंग दैट किसी चीज को शुरू करने से पहले अपन स्टार्ट करें, राइट। तो रिचुअल आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सबसे पहले क्या कर सकते हो आप कि भैया चलो अपनी नोटबुक वगैरह, अपना टेबल वेबल सही कर सकते हो, राइट। एक बॉटल की पानी भर के अपनी टेबल पे ले आ सकते हो,
राइट? मम्मी को बोल सकते हो मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। करेक्ट है कि नहीं है? गेट लॉक करके आराम से अपनी चेयर पे बैठ सकते हो, है ना? 2 मिनट का ध्यान रख के आराम से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं माहौल, आपके बात में बोलते हैं माहौल। माहौल इंपॉर्टेंट है छोटे। क्या इंपॉर्टेंट है? माहौल। जब एक बार आप माहौल बना लोगे ना पढ़ने का, अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। तो रिचुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो शुरुआत में पहले रिचुअल पे फोकस करो, डायरेक्ट पढ़ने मत बैठो। समझ में आया कि नहीं बना? तो क्या बता, बी हेयर नाउ। सबसे पहले बात तो आप प्रेजेंट में रहो, राइट? आपको प्रेजेंट को ज्यादा तवज्जो देना है। करेक्ट है कि नहीं? बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ये आपका दिमाग आपको यही करेगा और यही करता आ रहा है, जिसकी वजह से अपन लूज आउट कर जाते हैं लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बार आपको इस टिप के साथ अपने एग्जाम में कुछ लूज आउट नहीं करना, नॉट इवन अ सिंगल मार्क मेरे भाई। चमका गया? चमका सर। So you need to make sure that use rituals to put your brain ready to use, that is meditation, cleaning study table and be hydrated before studying. This is a very important thing है ना? तो आपका दिमाग जब आप ट्रेन कर लोगे अपने आप को 10-15 दिन, ऑटोमेटिकली जब आप ये सब चीजें करोगे आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। बात करते हैं कीप मूविंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम नहीं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी। कीप मूविंग। कीप मूविंग जिंदगी में हर जगह काम आने वाला है। करेक्ट है कि नहीं? यू नीड टू कीप मूविंग, राइट? देखिए क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? है ना? कुछ लेके नहीं आए तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ में समझना आपका। क्या बेटा कि भाई जो भी चीज आपके पास आ रही है, हर चीज तो मतलब स्टे करने के लिए नहीं आती है ना। नथिंग कैन बी परमानेंट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, राइट? तो आपको क्या करना है, यू नीड टू कीप मूविंग फ्रॉम एवरीथिंग। अगर आपका कुछ पास्ट रहा है, राइट, उससे भी आपको मूव आउट करना ही पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं है? अगर आप देख रहे हो कहीं पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, उसको थोड़ी देर के किनारे करना पड़ेगा। और तीसरा कीप मूविंग फिजिकल सेंस में भी है। क्या? सुबह शाम जाके वॉक करिए। थोड़ा सा जब वॉक करोगे आप, ऐसा कहते हैं क्या कि अगर आप 10 से लेके 40 मिनट की एक्सरसाइज करते हो तो आपकी 10 से 15% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड इट इज अ वेरी गुड नंबर। सो मेक श्योर करें कि आप अच्छे से वॉक करें। और जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था उसके अलावा दिन में 1-8 घंटे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं, वॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? जाइए अपने दोस्त के साथ घूमिए 1-1.5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। योर टाइम मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू नीड टू बी कीप मूविंग। चाहे कुछ भी हुआ है आपकी जिंदगी में, अगर आप कुछ नया चीज, अपना कुछ नया चेंज लाना चाह रहे हैं तो आपको उस चेंज की तरफ अग्रसर होना होगा। आपको अपने पास्ट की तरफ अग्रसर होने की आवश्यकता नहीं। ऑलराइट? मुझे पता है कई बार इस उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चोचले होते हैं, दिल टूटा होता है, हाँ या ना? समझ में नहीं आता आगे होगा कि नहीं होगा। दोपच में फंसे होते हैं हम एक्चुअली, है ना? कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, भाई ये कह देता, वो उसने ये कर दिया होता। एक्चुअली डजंट मैटर नाउ, है ना? जिसको जाना था वो चला गया, जिसको आना था वो आ जाएगा, है ना मेरे भाई? है ना? तुझे अपनी जिंदगी संभाल के चलानी है, राइट? संभाल के इन द सेंस तुझे ज्यादा नहीं सोचना। यू नीड टू कीप मूविंग, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ सो दैट यू कैन अटेन अ वेरी गुड पोजीशन, अ वेरी गुड लाइफस्टाइल इन योर अपकमिंग लाइफ। ऑलराइट एवरीवन, दिस इज द foremost important thing for you बच्चे। So always keep moving. Moving on to point number 8, that is eat, sleep, drink, repeat, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये करते रहो दिन भर, सर ने तो बढ़िया दे दिया अपने को, नहीं बेटा, है ना? सबसे पहले ईट में बात करते हैं। डोंट ईट जंक फूड। घर का बढ़िया रोटी सब्जी दाल चावल खाओ चैन से, है ना? ठीक है, टेस्ट बड्स आपके हो सकता है जंक फूड के लिए ज्यादा डेवलप हो, बट जंक फूड बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसीज को डाउन ही करते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते नहीं हैं। तो मेक श्योर करें घर का सादा संपूर्ण भोजन खाएं, बहुत बढ़िया सा, बहुत अमेजिंग टाइप का भोजन, राइट? तो उसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी हाई रहेंगे। और थोड़ा सा लाइट खाना खाएं, है ना? इतना खाना आपको नहीं खाना है कि बस ऐसा लग रहा है कि बस जिंदगी में खाने के लिए आए थे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी छोटे, है ना? आपको दिख ही रहा होगा, इतने बड़े से सर हैं, है ना? ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, राइट? है ना? तो इस चीज को अपन साथ मिलकर कंट्रोल करते हैं। ऑलराइट बच्चे? ऑलराइट सर। सो डोंट ईट जंक फूड, नॉट मी नॉट यू, ओके? चल, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देखिए ध्यान से, आपकी जो नींद होती है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है ना, एक फिजिकल हेल्थ पे, एक मेंटल हेल्थ पे, है ना? फिजिकल अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत अच्छी से नींद आएगी, और मेंटली अगर आपके पास ज्यादा स्ट्रेस नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक वो स्टूडेंट होते हैं जो किसी चीज का ही स्ट्रेस नहीं लेते, पढ़ाई का ही स्ट्रेस नहीं लेते, दिन भर सो रहे हैं, है ना? लड़ाई हो चुकी है परिवार, और एक तो पता नहीं ये होता है, पता नहीं किस किस के साथ होता है, जब भी थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई हो रही होती है, मम्मी पापा चिल्ला रहे हो तो उस समय नींद बहुत आ रही होती है। सोचो हम इतने लेजी हो चुके हैं क्या कि हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या फिर नेचुरल जो रिस्पॉन्स है वो सोने का है, कि कोई चिल्लाए तो अपन सो जाए। ऑलराइट एवरीवन, तो ऐसा नहीं करना है अपने आप को। पहली बात तो सामने वाले को चिल्लाने का मौका ही नहीं देना है, आपको अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेनी है। ऑलराइट एवरीवन, एंड यू नीड टू फोकस इट आउट।
चलिए, तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, मैंने बता दिया। मेडिटेशन कर सकते हो, चैंट कर सकते हो मंत्रा, है ना। और ऐसे ही आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड यू कैन इंप्रूव योर स्लीप। स्टे हाइड्रेटेड। अच्छा, ऐसा कहा जाता है क्या कि अगर आप कि बॉडी में 5% पानी की कमी होगी तो आपका जो फोकस लेवल है वो अप टू 25% गिर सकता है। सोचो जरा, कितनी बड़ी बात है ना। एज अ स्टूडेंट तो ये चीज तो होनी नहीं चाहिए, है ना। अपने को एज अ स्टूडेंट ये चीज तो सबसे पहले अवॉइड करनी चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड, है ना। पानी अपने को आपको पीता रहना है। अगर आप अभी भी देख सकते हैं, आप अभी भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपका थोड़ा बहुत भी फोकस लूज आउट हुआ है, एक सिप पानी का पीजिए, आप वापस से कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेंगे, वापस से आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक श्योर दैट यू कीप हाइड्रेटेड व्हाइल स्टडीइंग। रिलैक्स एंड डोंट ओवरथिंक। ठीक है बेटा, देख मैं तेरे को बताता हूं, ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप कोई फिलोसफर नहीं हो, आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कयामत नहीं आ चुकी है कि आपको बहुत ओवरथिंक करने की जरूरत पड़ रही है ना। ओवरथिंक करना ही अपने आप में, समझ रहे हो, बेकार चीज है ना। गॉड हैज गिवन दिस लाइफ टू एंजॉय द मोमेंट वी ओन, टू एंजॉय द मोमेंट वी ओन, बट वी स्टिल फॉरगेट दिस मोमेंट एंड थिंक अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट एंड वी जस्ट ओवरथिंक। सो आप एक्चुअली गॉड का दिया हुआ गिफ्ट जो है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, उसको आप मिस आउट कर रहे हो बेटा। तो ऑलवेज बी हियर नाउ, रिलैक्स एंड डोंट ओवरथिंक। जितना आप ओवरथिंक करोगे, मेंटल हेल्थ आपकी उतनी खराब होगी, नींद उतनी आपको खराब आएगी, उतना ही आपको जंक फूड खाने का मन करेगा, आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे, ना रिलैक्स रह पाओगे। मैटर क्लोज हो जाएगा आपका। मैटर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू मेक चॉइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि कई बार हम ना लूजन आउट फील करते हैं। जैसे मान लो कि हम यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कई बार हमको लगता है यार कि इंस्टाग्राम देख कर, अरे भाई ये तो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, हमने ड्रॉप ले रखा है ना। जब हम ड्रॉप लेते हैं, राइट, या फिर लाइक कोई अच्छा कर रहा होता है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली जजमेंट चलती रहती है ना। सो आपको ऐसा नहीं करना है ना। आपको ना हैव फेथ ऑन व्हाट यू आर डूइंग, है ना। सबसे पहले आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो। यार दुनिया का क्या है, दुनिया किसी काम नहीं आती, मैं तेरे को लिटरली बता रहा हूं ना, है ना। आपको अच्छा रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपनी देखभाल करो, दुनिया तो अपना देख लेगी छोटे, है ना। आपको तीर नहीं बनना है ना, पहले आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ ना। इरफान खान ने बोला था, बहुत अमेजिंग है ना। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ कि व्हाटएवर यू आर डूइंग गुड, डोंट डाउट इट। क्योंकि अगर आपने डिसीजन ले लिया आईआईटी निकालने का और आप डाउट ले रहे हो तो दिक्कत है। आपको पहले सोचना चाहिए, है ना। तो टेक अ डिसीजन एंड मेक इट ट्रू, है ना। तो देखो ध्यान से, इसके लिए क्या हो सकता है, कनेक्ट योर प्रेजेंट एक्शन टू योर ड्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से। अगर आपके अंदर ऐसे थॉट्स आते भी हैं जजमेंट वाले, तो आप अपने प्रेजेंट एक्शन से अपने ड्रीम्स को बुनना स्टार्ट करिए। ज्यादा समय नहीं देना है, दे सकते हो 5-10 मिनट दे सकते हो, राइट। कभी भी ऐसे थॉट्स आते हैं तो देखिए, किसी चीज को एकदम से सप्रेस कर देने से वो चीज खत्म नहीं हो जाती है, वो वापस से बाउंस बैक होती है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो किसी भी थॉट को अगर आप सप्रेस कर दोगे तो आपके मन के भीतर घर कर देगी वो, है ना, और बाउंस बैक मारेगी, फिर बाद में आपको दिक्कत दे सकती है। तो कुछ भी नहीं, मान लो कभी कभार थॉट आता है, तो आप ये सोचिए कि यार मैं जो प्रेजेंट एक्शन ले रहा हूं, मैं यार HCV लगा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, इससे मैं IIT निकालूंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर ये कर सकता हूं अपनी लाइफ में। तो प्रेजेंट एक्शन पे आप फोकस करिएगा। और जब आप प्रेजेंट एक्शन के बारे में सोचोगे तो आपको अपने लूप होल्स भी फील होंगे। आप खुद से सवाल कर रहे होगे, अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये तो किया ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग प्रेजेंट पे आ जाएगा और आप पढ़ने लग जाओगे, है ना। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट डोंट बी अफ्रेड टू मेक चॉइसेस एंड कनेक्ट योर प्रेजेंट एक्शंस टू योर ड्रीम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज योर मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट से, बेटा डिसिप्लिन इज मच 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 मोर देन मोटिवेशन, राइट। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, बट जो शुरुआत के 9 पॉइंट, देखो मैंने जानबूझ के पॉइंट सबसे आखिरी में रखा है कि जब शुरुआत के 9 पॉइंट आप फॉलो कर लोगे ना बेटा, 10वें पॉइंट की आपको बहुत कम आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, इसके अंदर मैं जरूर बोलूंगा दैट रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हाटएवर यू डू। लाइक मतलब अगर आपने अपने डेली टास्क पूरे कर लिए हैं, शाम को जाइए, हैव अ वॉक, आप अपनी एक बढ़िया सी आइसक्रीम खाइए जो आपकी मनपसंदीदा चीज है। इट्स टोटली फाइन। ऑलराइट एवरीवन। सो आप जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करने लग जाते हो, तो वही बता रहा था मैं, जो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत डिफरेंट तरीके से उभर के बाहर की तरफ आती है। ऑलराइट बेटा, तो हमेशा याद रखेंगे ये बात, दैट व्हाट इंक्रीज योर मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ।
चलिए, तो इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सा शेड्यूल बनाया है, ठीक है बेटा, इसको आप फॉलो करके देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट बच्चों, आइए, सो दिस इज रिकमेंडेशन ऑफ शेड्यूल फ्रॉम माय साइड बेटा, है ना। मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा अच्छे से कि आपको कैसे फॉलो करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल नहीं लिखा कि इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ो, नहीं, मैंने आपको नंबर ऑफ आवर्स दे दिए, वो आपको पूरे करने हैं, राइट बेटा। और अगर आप वीडियो के यहां तक पहुंच चुके हो बेटा, तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, यस सर आई विल डू इट, आई विल डू इट। ये आपको मन में कन्विक्शन देगा बच्चा, नहीं सिर्फ ऐसे ही नहीं है कमेंट, ये आपके मन में कन्विक्शन देगा कि जो आपने चीजें अभी मुझसे सीखी हैं वो आप अप्लाई करने वाले हो, तभी आपके जीवन में वो बदलाव दिखने वाला है। ऑलराइट, ऑलराइट सर। चलिए, सो पहला रिकमेंडेशन, प्लान टुडे एंड टुमारो। आप एक टू डू लिस्ट बनाएं, आज का काम और कल का काम लिखें, और ध्यान देखें अगर आज वो काम आपका नहीं हुआ तो मेक श्योर करें कल स्ट्रेच करके उस काम को पूरा करें, ताकि आपका 2 दिन का स्लॉट पूरा एकदम क्लियर रहे। दूसरा, मेंटेन टू डू लिस्ट, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टिक लगाना स्टार्ट करें जो भी आपके काम हो चुके हैं, इसकी वजह से आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आगे, डिवाइड योर स्टडी आवर्स इन 45 मिनट स्टडी स्लॉट्स। बहुत बढ़िया बात है ये। देखो, मैंने आपको बताया था 45 मिनट तक आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, तो देखिए मैंने यहाँ पे 13 स्लॉट्स बनाए हैं 45 मिनट्स के आपको दिन में, है ना। आप जैसे आपको समय निकालना है आप वैसे समय निकाल के बनाइए, राइट। तो यहाँ पे 6 स्लॉट्स तो मैंने रेगुलर क्लासेस के लिए बुक कर रखा है, ठीक है ना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ना, 3 क्लासेस अगर आपको मिलती है, जैसे वॉरियर बैच, एकलव्य बैच, इसमें 3 क्लासेस आपको मिलेंगे, राइट, 1 आवर की। तो आप 4.5 घंटे में नोट्स के साथ मान लीजिए वो क्लासेस आपने कर ली, मान लीजिए क्लासेस आपने कर, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। 4 घंटे बहुत बोल दिया, उसे 4 घंटे में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और मान लो अगर कोई ऑफलाइन बच्चा भी जा रहा है तो उसके लिए भी मैंने 4.5 घंटे यहाँ पे परफेक्ट रखा हुआ है। तो बचे हुए कितने स्लॉट, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 स्लॉट बचे हैं। आपको ऑन एन एवरेज 5 से 7 घंटे तो पढ़ाई करनी है बेटा, सेल्फ स्टडी, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस मेक श्योर टू अवेल टाइम ऑफ 5 to 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। क्लियर है, ये आपको मेक श्योर करना है बेटा, ये आपको मुझसे प्रॉमिस करना है दैट यू विल डू इट। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, 2 स्लॉट फिजिक्स के, 2 स्लॉट केमिस्ट्री के, 2 स्लॉट मैथमेटिक्स के। ये इंटरचेंजेबल भी है ना, बट मैंने अपने हिसाब से बता रखा है। केमिस्ट्री अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो दैट विल बी वेरी फाइन फॉर यू, है ना। फिजिक्स अगर आप आफ्टरनून में करते हो, मतलब दोपहर या आफ्टरनून में करते हो, राइट, देन इट विल बी वेरी फाइन। मैथ्स आप इवनिंग में लगा सकते हो। ऑलराइट, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, और ये 45 मिनट्स के स्लॉट्स हैं बेटा। इन 45 मिनट्स के बीच में जो ब्रेक होगा स्लॉट्स का, ठीक है ना, आप एटलीस्ट 2 स्लॉट तो एक साथ बैठे, एटलीस्ट 2 स्लॉट, है ना, 2 स्लॉट तो आपको एक साथ बैठना ही बैठना है, तभी आप टाइम मैनेज कर पाओगे, है ना। और इनके बीच का जो ब्रेक होगा उसमें आप 40 हर्ट्ज बाइन्यूरल फ्रीक्वेंसीज को आप सुनना पसंद करें। ऑलराइट बच्चों, और आप पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा समय निकाल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पे क्या है बेटा, रिजर्व फॉर डेली क्लास रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग। एक स्लॉट आपको डेली किसके लिए रिजर्व रखना है बेटा, लेक्चर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए और क्लास रिवीजन के लिए, राइट बेटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अपने हाथ में कर्म करना है बेटा, फल तो प्रभु जो भी आपने मेहनत की होगी वो दी होगी। कई बार हम सिर्फ फल की चिंता में रहते हैं, हम अपना कर्म करना भूल जाते हैं। वो जो ब्रिज है ड्रीम और रियलिटी का, वो जो गैप है बेटा, वो तुझे ही फिल करना है, तेरे लिए कोई और आके फिल नहीं करेगा। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर, आई होप आप लोगों को सेशन में बताई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो। ऑलराइट बच्चों, मेक श्योर करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए थे 9 से 10 पॉइंट, इन सब का क्रक्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एंड ट्राई टू फॉलो इट, है ना। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा हफ्ते भर भले बाद ही कि सर मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट बच्चों, सो आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, मचाते रहें बच्चों। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड लव यू ऑल।